यह बात आपको अटपटी नहीं लगती कि इस वक्त हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं? कुछ दिनों बाद महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रणभूमि से पूरी तरह से गायब हैं। वो क्वेड समिट में शिरकत करने के लिए अमेरिका पहुंच जाते हैं, मगर जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनावी सभाएं नहीं कर रहे हैं। और इसे समझने के लिए आपको कुछ आंकड़ों पर गौर करना पड़ेगा दोस्तों। वो आंकड़े मैं आपको बताऊंगा, मगर बड़ा प्रश्न, जो बात राहुल गांधी ने अब से ठीक एक दिन पहले कही थी कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मानसिक तौर पर तोड़ दिया है, क्या वो बात सही है? क्या यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में दिखाई दे रहे हैं, मगर हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनावी सभाएं नहीं कर रहे हैं जितनी तादाद में उन्हें करनी चाहिए? क्योंकि हम ये नहीं भूल सकते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक चुनावी मशीनरी बन गई है, एक इलेक्शन मशीन बन गई है, और प्रधानमंत्री गायब है। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा था। इलेक्शन के दौरान उन्होंने कहा, जब प्रेशर बढ़ा, जब उन पे दबाव लगा, तो फिर चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि भाई मैं तो बायोलॉजिकल है ही नहीं, मतलब मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्टली कनेक्शन ऊपर है, मैं डायरेक्टली बात करता हूं। तो साइकोलॉजिकल प्रेशर इस स्टेटमेंट से दिखता है कि इंडिया गठबंधन ने नरेंद्र मोदी को हमेशा के लिए साइकोलॉजिकली तोड़ दिया है, खत्म कर दिया है। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गायब होने की वजह से चुनावी प्रचार उतना जहरीला नहीं है। जी हां, बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम की बातें नहीं हो रही हैं, उल्टा अमित शाह ने तो यह तक ऐलान कर दिया है कि ईद और मुहर्रम पर 2 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। यह वही भारतीय जनता पार्टी है दोस्तों, जब विपक्ष हज को लेकर अपने घोषणा पत्र में कुछ बातें डालता है तो कहता है कि देखो किस तरह से हिंदुओं का अपमान हो रहा है, किस तरह से तुष्टीकरण किया जा रहा है, और यह ऐलान किसी और ने नहीं, अमित शाह ने किया। सुनिए। ईद के मौके पर, मुहर्रम के मौके पर 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे, 2 गैस के सिलेंडर। तो बड़ी खबर यह है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा, जम्मू कश्मीर और आने वाले महाराष्ट्र, झारखंड के चुनावी प्रचार से पूरी तरह से गायब दिखाई दे रहे हैं। बहुत कम चुनावी सभाएं कर रहे हैं, और यह अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग बात है। और अगर आपको समझना है दोस्तों इसके पीछे की वजह, तो मैं आंकड़ों के खेल के जरिए आपको समझाने वाला हूं। हरियाणा दोस्तों, याद कीजिए 2019 में जब हरियाणा के चुनाव हुए थे, तब भारतीय जनता पार्टी को 10 की 10 सीटें मिल गई थी लोकसभा सीटों में, और उस वक्त हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को मिले थे 58% वोट, 58% वोट, और उस वक्त कांग्रेस को मिले थे 28% वोट, यानी करीब 30% का अंतर। कुछ ही दिनों बाद हरियाणा के विधानसभा के चुनाव होते हैं। भारतीय जनता पार्टी बमुश्किल 40 सीटें हासिल कर पाती है, एक ऐसी विधानसभा जहां पर 46 सीटें जो हैं आपको चाहिए होते हैं बहुमत के लिए, और नतीजा भारतीय जनता पार्टी को सहयोग की जरूरत पड़ती है। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2024 में। 2024 में 10 सीटों पर लोकसभा चुनाव, भाजपा को मिलती हैं 5, कांग्रेस को मिलती हैं 5। कांग्रेस का वोट शेयर 47%, आम आदमी पार्टी के साथ जो उनका गठबंधन था 47%, और बीजेपी का 46%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जहन में बात साफ तौर पर है कि जब 2019 में सिर्फ चंद महीनों में विधानसभा चुनावों में भाजपा का वोट प्रतिशत गिर गया था और उसे बमुश्किल 40 सीटें मिली थीं, तो अंदाजा लगाइए कि 2024 के लोकसभा चुनाव, जहां पर कांग्रेस को 5 सीटें मिली, बीजेपी को 5, अंदाजा लगाइए कि विधानसभा सीटों में क्या हश्र होने वाला है। और बात वहां नहीं रुक रही। प्रधानमंत्री देख रहे हैं कि पार्टी के अलग अलग नेताओं का हरियाणा में जबरदस्त विरोध हो रहा है।
तस्वीरों के जरिए यह स्पष्ट हो रहा है कि किस तरह से विरोध का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। एक एक करके दोस्तों मैं आपके सामने तस्वीर बतलाने वाला हूं कि कैसा विरोध पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को करना पड़ रहा है। सबसे पहले दोस्तों गांव सवेरा की एक खबर देखिए। तस्वीर है अनिल विज की और इन्हें किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। यह तस्वीरें आप देखते रहिए और गांव सवेरा ने क्या खबर की है वो मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। अंबाला कैंट के शाहपुर गांव में पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का किसानों ने कड़ा विरोध किया। किसानों ने पूछा शुभकरण को गोली क्यों मारी गई, हरियाणा सरकार ने किसानों का रास्ता क्यों रोका, सरकार एमएसपी खरीद गारंटी कानून क्यों नहीं करती। तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह का विरोध जो है वो अनिल विज का हो रहा है, पार्टी के दिग्गज बड़े नेता। अब मैं आपको लेकर चलता हूं आदमपुर। आदमपुर वो विधानसभा सीट है दोस्तों जहां चौधरी भजनलाल 1972 से जीतते रहे। अब मैदान में अगली पीढ़ी है कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई। मैं आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों यह वो सीट है जहां इस परिवार ने 11 बार जीत हासिल की है, मगर अब आदमपुर में उनकी हालत पतली है। कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई जाते हैं और उन्हें गांव कुतियावाली में विरोध का सामना करना पड़ता है। प्रधानमंत्री देख रहे हैं कुलदीप बिश्नोई भव्य बिश्नोई का विरोध, वो भी कहां पर, आदमपुर में। प्रधानमंत्री ये भी देख रहे हैं कि अनिल विज को किस तरह से दौड़ाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, सिर्फ अनिल विज को नहीं दौड़ाया जा रहा है। अंबाला जिले की नारायणगढ़ सीट 2014 में मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने यह सीट जीती थी। अब बीजेपी के प्रत्याशी हैं पवन सैनी और उन्हें देखिए किस तरह का विरोध का सामना करना पड़ा। किसानों ने उन्हें घेर लिया, कुछ देर बाद उन्हें रेस्क्यू कराना पड़ा। तस्वीर देखिए दोस्तों। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की हालत इतनी खराब है हरियाणा के अंदर कि उन्हें कांग्रेस के नेताओं का सहारा लेना पड़ रहा है। अमित शाह मंच से कह रहे हैं कुमारी शैलजा का अपमान हो रहा है। बताइए साहब, ये दिन आ गए कि अब इन्हें ईद और मुहर्रम पर मुसलमानों को 2 सिलेंडर देने पड़ रहे हैं। कुछ दिनों पहले तक जब हज को लेकर विपक्षी दल अपने घोषणा पत्र में कुछ रखती थी तो ये लोग बवाल करते थे। अब ईद के मौके पर, मुहर्रम के मौके पर 2 सिलेंडर, और अब कुमारी शैलजा का सहारा लेना पड़ रहा है गृह मंत्री अमित शाह को। तो जैसे मैंने कहा ना, अमित शाह तो दिखाई दे रहे हैं मगर प्रधानमंत्री नदारत हैं। सुनिए शैलजा का किस तरह से सहारा लेना पड़ रहा है। हमेशा से दलित नेताओं का अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, चाहे डॉक्टर अशोक तंवर हो चाहे बहन कुमारी शैलजा हो, सबका अपमान कांग्रेस ने किया है। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर मैदान में होते हैं तो झूठ का सहारा लेना पड़ता है। मसलन उन्होंने यह तक कह दिया कि किस तरह से कांग्रेस विघ्नहर्ता यानी गणेश जी का अपमान कर रही है। और जिस घटना का जिक्र किया जा रहा है दोस्तों वो कर्नाटक की है। एक चुनावी रैली में भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो गणेश जी की मूर्ति लेकर आ जाते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक चुनावी रैली में गणेश जी की मूर्ति का क्या काम है? मगर भाजपा के कार्यकर्ता ये लेकर आते हैं, पुलिस उनसे वो छीन लेती है, अपने वैन में रख लेती है और बाद में सम्मान के साथ उसका विसर्जन भी कर देती है। मगर प्रधानमंत्री चुनावी कैंपेनिंग में झूठ बोलते हैं। ये पहली बार नहीं है, कई बार बोल चुके हैं। फिर सुनिए। साथियों, कांग्रेस के लिए तुष्टीकरण ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। आज तो हालात ये हो गई है कि कांग्रेस के राज में कर्नाटका में गणपति जी को भी सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। गणपति जी को पुलिस के डिब्बे में बंद कर दिया। पूरा देश आज गणेश उत्सव मना रहा है और कांग्रेस विघ्नहर्ता की पूजा में भी विघ्न डाल रही है। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
आरक्षण के मुद्दे पर भी गलत बयानी कर रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने आरक्षण को ना खत्म करने की बात की, ना 50% के आंकड़े को कम करने की बात की, मगर प्रधानमंत्री हरियाणा में जाकर अगर चुनावी सभा करते भी हैं तो उन्हें झूठ का सहारा लेना पड़ता है। सुनिए। कांग्रेस का शाही परिवार फिर आरक्षण खत्म करने पर अड़ रहा है, लेकिन मेरी बात कांग्रेस कान खोल करके सुन ले। जब तक मोदी है, जब तक मोदी है, तब तक बाबा साहब आंबेडकर के दिए आरक्षण में से रत्ती भर भी लूट नहीं करने दूंगा, हटाने नहीं देने दूंगा। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है और इसीलिए प्रधानमंत्री को 7 समंदर पार अमेरिका जाना पड़ रहा है क्वेड समिट में शिरकत करने, और वहां पर किराए से लोग गुजरात और बिहार से लाए जा रहे हैं यहां पर शिरकत करने के लिए। मोदी मोदी के नारे लगवाए जा रहे हैं। मैंने बाकायदा इसको लेकर शो किया था, आपको याद होगा। यानी कि हरियाणा में चुनाव है, जम्मू कश्मीर में चुनाव है, मगर प्रधानमंत्री कहां है? प्रधानमंत्री हैं अमेरिका में। साफ तौर पर यहां पर हार को लेकर बलि का बकरा पहले से ही किसी को बनाया जा रहा है। यानी कि अगर हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है तो बलि का बकरा कोई और होगा। और बलि के बकरे के मुद्दे की मैं बात करूंगा। मैं आपको एक और दिलचस्प चीज दिखाना चाहता हूं। क्या इससे पहले पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी चीज के लिए माफी मांगी? बताइए। प्रगति मैदान के अंडरपास में टनल में पानी भर जाता है, कोई माफी नहीं। राजकोट एयरपोर्ट की छत गिर जाती है, कोई माफी नहीं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सड़क धंस जाती है, कोई माफी नहीं। याद कीजिएगा दोस्तों, सप्तऋषि की मूर्तियां बिखर जाती हैं उज्जैन में, कोई माफी नहीं। मगर जैसे ही शिवाजी महाराज की मूर्ति एक आंधी हवा के झोंके से इस तरह से जमीन में गिर जाती है तो पहली बार प्रधानमंत्री माफी मांगते हैं, मगर उसमें भी संजीदगी की साफ तौर पर कमी, क्योंकि उसके जरिए भी वो राहुल गांधी पर हमला बोल रहे थे और वहां पर भी उन्होंने सावरकर का नाम ले लिया। बताइए, कहां छत्रपति शिवाजी महाराज और कहां सावरकर? सबसे बड़ी बात, माफी भी मांगी तो उसमें भी राहुल गांधी का सहारा लिया। सुनिए क्या हुआ था। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। हमारे संस्कार अलग है। हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत मां के महान सपूत इसी धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं, देशभक्तों की भावनाओं को कुचलते हैं। उसके बावजूद भी वीर सावरकर को गालियां देने के बावजूद भी माफी मांगने को जो तैयार नहीं है, अदालतों में जाकर के लड़ाई लड़ने को तैयार है, इतने बड़े महान सपूत का अपमान करके जिनको पश्चाताप नहीं होता है, महाराष्ट्र की जनता उनके संस्कार को अब जान ले। और ये हमारे संस्कार है कि इस धरती पर आते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा हूं। तस्वीर यकीनन बदल रही है दोस्त।
मगर क्या इसका मतलब यह है कि कांग्रेस के लिए जीत का रास्ता आसान है? तो मैं आपको 2019 में लेकर चलना चाहता हूं, जब भाजपा को बमुश्किल 40 सीटें मिली थी। दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, उस वक्त भी अगर कांग्रेस तरीके से मैदान में लड़ती तो शायद जीत जाती, मगर उस वक्त भी खेमों में बटी हुई थी। अब भी उसी तरह से खेमों में बटने वाली बात लगातार सामने उभर कर आ रही है। हालांकि शैलजा लगातार बयान दे रही हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। सुनिए शैलजा क्या कह रही हैं कि शैलजा जिस रंग में रंगी हुई हैं, यानी कि कांग्रेस के रंग में, उससे बाहर आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और कहीं ना कहीं यह जवाब है अमित शाह के उस बयान का भी। सुनिए शैलजा क्या कह रही हैं। जो शैलजा जिस रंग में, तिरंगे में कांग्रेस में रमी हुई है, कांग्रेस के तिरंगे में ही जाएगी। इस शैलजा के ऊपर कोई कुछ नहीं कह सकता। तो चुनाव दिलचस्प है दोस्तों। कांग्रेस को जिस तरह से चुनाव लड़ना चाहिए, कई जानकार कह रहे हैं कि उस मुस्तैदी के साथ, उस एकता के साथ वो मैदान में नहीं है। और कई लोग इस बात को लेकर आशंका भी जतला रहे हैं कि जिस तरह से इन्होंने जीती जिताई बाजी मध्य प्रदेश में बीजेपी के हाथ में दे दी थी, कहीं वही इतिहास हरियाणा में ना दोहराया जाए। हालांकि हरियाणा में बीजेपी की हालत बहुत पतली है और तस्वीरों के जरिए मैं आपको बतला चुका हूं। और अगर अब भी भाजपा जीत जाती है दोस्तों, तो यकीन मानिए ये अपने आप में कोई बहुत बड़ा चमत्कार ही होगा। ईवीएम हां, वो भी चमत्कार हो सकता है, हम नहीं जानते हैं। हमारी निगाह चुनाव प्रचार, राजनीति पर लगातार बनी हुई है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।